ऐसा लगता है कि तुम कोई और ही अजरा हो। कहीं ऐसा तो नहीं पहले प्यार में हामी भर दी और अब पछता रही हो? नासिर, मुझ में इतनी हिम्मत कहाँ है कि तुम्हें हाँ बोलकर पीछे हट जाऊं। सच कहूं नासिर, मैं तो इसके अंजाम की कश्मकश में फंसी हूँ। बस इसी डर से मेरा दिल बैठा जा रहा है। डर? किस बात का डर? अरे एक हो तो कहूँ, एक तरफ खपती अम्मा जान बिरादरी की ताने और उससे आगे बढ़कर तुम्हारा जोश ठंडा हो जाने का डर। खुदा के लिए कुछ भी कहो अजरा, पर ऐसा न कहो। नासिर को सिर्फ तुमसे मोहब्बत है और आखिरी दम तक रहेगी। सब ऐसा ही कहते हैं, पर करते कहाँ हैं? अरे मोहब्बत के एक नहीं 1000 इंतहा ले लो, पर ऐसा न कहो। नासिर, मुझे पता है तुम मुझे धोखा नहीं दोगे, लेकिन डरती हूँ लोग मुझे ताना दे देकर मेरा चेहरा हराम कर देंगे। वही तो पूछता हूँ कि क्यों ताने देंगे? नासिर, मुझे वो डरावनी घड़ी आज भी याद है जब तुमने अपनी जान की परवाह किए बिना मुझे दरिया के मौजों से बचाया था और मैंने कपती अम्मा जान की नौकरी कबूल की थी। लोग तुम्हें मेरे घर का नौकर समझते हैं। ये तो तुम्हारी मोहब्बत है अजरा, जो मुझे किसी लायक समझती है, वरना तुम्हारे वालिद, उनसे मुझे क्या लेना। बस एक बार मेरे बिछड़े हुए अम्मी अबू मिल जाए, उस दिन सब ठीक हो जाएगा और मुझे पूरी उम्मीद है वो मुझे मिलेंगे। उन्हें ढूंढने मैं खुद जाऊंगा। नहीं, इस घर से एक कदम भी बाहर ना रखना। बस किसी तरह अब्बा जान को अपनाने की कोशिश करो। अरे तुम देख तो रही हो, दिन रात उसी उधड़पन में तो लगा रहता हूँ। तुम्हारे वालिद कहे दिन तो दिन, रात तो रात, उनकी हर बात पे वाह सुभान अल्लाह तो करता रहता हूँ। लेकिन सुनो, भाईजान की भी हाँ में हाँ मिलाओ। कहीं ऐसा ना हो कि उनका नौकर तुम्हारा सारा भांडा फोड़ दे। अजरा, एक वक्त में दो को संभालना बहुत मुश्किल है। अरे बाप बेटे के मिजाज में इतना फर्क है कि पूछो मत। हाँ, एक चीज हो सकती है, तुम भाई बहन ने आपस में बहुत बनती है, तो क्यों ना तुम अपने भाई के आगे अपनी मोहब्बत का राज खोल दो, शायद वही कुछ मदद कर सके। क्यों? हाँ, ये सही रहेगा। प्यार हुआ इकरार हुआ है। लगता है फारूक मियां इधर ही आ रहे हैं। हाँ, अच्छा मौका है, हाँ, मैं चलता हूँ। ठीक है। प्यार हुआ इकरार हुआ। जरा मेरी बहन, अच्छा हुआ तुम मुझे यही मिल गई। मुझे तुमसे कुछ कहना है। फरमाइए भाईजान, क्या बात है? दिल का अफसाना 2 लफ्जों में खत्म। मुझे उससे मोहब्बत हो गई है। मोहब्बत? हाँ जरा, लेकिन कोई भी कदम उठाने से पहले अब्बा जान से डरता हूँ। लेकिन कुछ नहीं, इस बार मैं किसी की ना सुनूंगा। अरे भाईजान, ये तो बताओ, क्या बात पक्की हो गई? अभी नहीं, लेकिन हो जाएगी। पर बहन, तुम इसमें कोई दखल मत देना। आप मुझे गैर समझते हैं भाईजान। नहीं मेरी बहना, बात ऐसी है कि तुमने अभी तक किसी से मोहब्बत नहीं की ना। अरे तुम कैसे समझोगे एक आशिक के दिल का हाल? तुम नहीं जानती कि मोहब्बत की मीठी मीठी कसक दिल पर क्या कयामत ढाती है। भाईजान, ये गलती कभी ना कभी हर किसी से हो जाती है। मतलब तुम भी मेरी तरह। बताओ कौन है वो, कौन है? मेरी छोड़िए, पहले आप अपनी कहिए, कौन है वो खुशकिस्मत? अरे शहर की एक कमसीन लड़की है, शायद कुदरत ने उसे मेरे लिए ही बनाया है। नाम है मरियम, अपनी अम्मी जान के साथ रहती है। काश तुम उसे देख पाती। मेरे लिए इतना ही काफी है कि आप उसे पसंद करते हैं। पर एक दिक्कत है। हाँ, तंगी में उनकी बसर होती है। मैं उनकी मदद करना चाहता हूँ, लेकिन कंजूस अब्बा जान की वजह से समझ में नहीं आता कि मैं उनकी मदद कैसे करूँ। सच कहते हैं आप, अब्बा जान के बर्ताव से अम्मी जान की कमी और खलती है। हाँ, वो देखो, वो बुढ़ा, मतलब अब्बा जान क्या बड़बड़ाते हुए आ रहे हैं। चलो यहाँ से हम कहीं और बात करते हैं। हाँ, चलो। अरे पाजी, अरे मार दिया। तो जैसे नौकर को तो सूली पे चढ़ा दे लगा ये। कसम जवानी की, ऐसा खप्ती बुढ़ा तो मैंने जिंदगी में नहीं देखा। ये क्या कहा तूने? कुछ नहीं कहा हुजूर, मैं तो ये कह रहा हूँ कि मुझे क्यों निकाल रहे हो। अच्छा, अब तेरी ये इतनी हिम्मत हो गई है कि मुझसे पूछेगा कि मैं तुझे क्यों निकाल रहा हूँ? अरे लेकिन हुजूर, मैंने आपका बिगाड़ा क्या है? अच्छा भाई, ये मेरा हुक्म है कि तू निकल जा, तो निकल जा बस। आपका हुक्म सर आंखों पर, लेकिन फारूक मियां ने भी मुझे कह रखा है कि जब तक मैं ना हूं तब तक तू यहाँ से हिलियो मत। अच्छा है, तुझे तनख्वाह फारूक देता है या मैं? है, मुझे तनख्वाह भी मिलती है? ये बात तो मुझे आज पहले पता लगी। अरे मैं नहीं चाहता कि कोई भी मेरी 24 घंटे मेरी माल के ऊपर निगाह रखे। देखो, आपके माल के ऊपर भला कौन नजर रख सकता है? 24 घंटे तो आप माल के ऊपर नजर रखते हो, उसको ताले में बंद करके रखते हो। अबे मैं तेरी खाल खींचूंगा।
तो कहीं कुछ पता तो नहीं चल गया कि मैंने जो बगीचे में माल गाड़ के रखा हुआ है? अबे अबे तू कहीं ये तो नहीं समझ रहा कि मैंने बगीचे में माल गाड़ के रखा हुआ है? आपने बगीचे में माल डाल के रखा हुआ है? अरे भगवान, मैं अपने मुंह से ही अपना राज खोल रहा हूँ। अबे मेरे कहने का मतलब ये है कि तू ये मत समझ लेना कि मेरे पास बहुत सारा माल है। अरे होगा तो भी क्या मुझे लेना देना? आपने मुझे थोड़ी दे देना है। अच्छा, अब अपनी बकवास बंद कर और चुपचाप यहाँ से निकल जा। सोच लीजिए हुजूर। हाँ, सोच लिया मैंने। तो ठीक है। क्या तो जा रहा हूँ मैं। रुक। अबे कुछ लेके तो नहीं जा रहा? लो, अब मैं यहाँ से भला क्या लेके जाऊंगा सिवाय बेइज्जती के, गालियों के, लानतों के। अच्छा, तो ये तूने इसमें क्या छूटा हुआ है? अरे तो हुजूर तलाशी ले लीजिए ना। हाँ, तलाशी दूंगा, ऐसे जाने छोड़ दूंगा तेरे को मैं। लो अरे ये क्या है? अरे हुजूर हाथ डाल के तलाशी ले लीजिए। अबे ये क्या है? अरे आप तो हो ही इसी लायक कि कुछ माल निकले और आप पार कर लो। हैं? ये क्या कहा तूने? कुछ नहीं कहा मैंने हुजूर, आपको तो कुछ कह ही नहीं सकता। अच्छा, खुदा करे ऐसे कंजूस को चेचक निकल जाए। अच्छा, ये तूने कंजूस किसको कहा? अरे कंजूस को ही कहा हुजूर। तो कंजूस कौन है? हाँ हुजूर, आपके पेट में क्यों दर्द हो रहा है? अरे चुपचाप यहाँ से निकल जा, वरना मैं तेरी हड्डी बसी है कर दूंगा। चुपचाप निकल जा। अरे हुजूर, ये बास्केट रह गई है, इसकी भी तलाशी ले लीजिए, हो सकता है ये बुरा मान जाए। अच्छा, तो इसका मतलब है कि तूने सारा माल बास्केट की जेब में छिपा रखा है? अब हुजूर कहना क्या चाहते हैं आप? चुपचाप जो तूने छिपाया है वो निकाल के मेरे हाथ में रख दे। पर निकाल के क्या रख दूं? अरे जो तूने छिपाया है। अच्छा, तो फिर ये लो, ये पकड़ो, मैं चला। अबे नीचे, अबे पानी, अबे मैं तेरी खाल खींच दूंगा। अरे नालायक कहीं का, अरे कहाँ मर गया तू? नालायक पता नहीं कहाँ चला गया। अबे मैंने जो बगीचे में माल गाड़ रखा है उसके बारे में मैंने सही किया या गलत, यही सोच सोच के मैं परेशान हो रहा हूँ। समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। अबे तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? अब्बाजान, हम तो अभी अभी आए हैं। और तुमने कुछ सुना तो नहीं? नहीं, हमने कुछ नहीं सुना। अबे जो मैं कह रहा था क्या? अबे यही कि वो लोग कितने खुश नसीब हैं जिनके पास 10,000 अशरफियां हैं। पर अब्बाजान, मैंने तो सुना है कि आपके पास ढेर सारी दौलत है। अरे झूठ सुना है तुमने, लेकिन तुम्हारे ये जो ठाठ वाठ है ना, ये देखकर कोई भी समझेगा कि मैं अशरफियों का बना हुआ हूँ। ऐसा क्या खर्च कर दिया आपने हमारे ऊपर? अच्छा, तो ये जो दुल्हा बने हुए घूम रहे हो ना, ये क्या कम है? अरे ये जो कपड़े हैं ना, अरे किसी के भी हाथ लग जाए तो उसकी साल भर की रोटियां हो जाएंगी। अरे तुम्हें कितनी बार कहा है मस्तूरात कि ऐसे साफ सुथरे बन के मत रहा करो। अरे मेरी तरह होना क्या खराबी है इसमें? लेकिन नहीं, तुम्हें तो बस बाप का रुपया लुटाना है। अरे कहीं मेरी जेब तो नहीं करते। आप अपनी जेब को हाथ भी लगाने देते हो? वो तो घुड़दौड़ में मैंने 2 बाजियां जीती थी, उसी से पैसा कमाया। अच्छा, अबे अगर जीती थी तो उस रकम को सूद पे लगा लेते। अरे कम से कम अच्छी आमदनी हो जाती। लेकिन नहीं, तुम्हें तो रुपया लुटाना है? ये नई टोपियां, जूतियां, अरे ये सब लेने की क्या जरूरत थी? बाजी वाह, वजह फरमाते हैं आप। अच्छा, ठीक है भाई, ये बताओ कि तुम दोनों यहाँ पे क्या खाना पूछी कर रहे थे? भाई आपसे कुछ कहना था, यही तय कर रहे थे कि मैं कहूँ या भाईजान। अच्छा भाई, कहना तो मुझे भी है तुमसे। अब्बाजान, हम तो आपसे निकाह के सिलसिले में बात करना चाहते हैं। अच्छा, हाँ। बरखुरदार, मुझे भी निकाह के सिलसिले में ही बात करते हैं। क्या? भाई फारूक मियां, अरे अब्बाजान, हो सकता है कि आपकी और हमारी पसंद अलग अलग हो। अबे ये कैसे हो सकता है? भाई तुम लोगों के लिए जो मुनासिब होगा ना, मैं वही करूंगा। इसके बारे में तुम बिल्कुल इत्मीनान रखो। भाई बेटा फारूक जी, तुमने वो लड़की मरियम को देखा है? देखा है अब्बाजान। अच्छा, तो क्या मैंने देखा तो नहीं, लेकिन खूब सुना है उसके बारे में। अच्छा भाई, क्या तुम्हें वो पसंद है? जी, बहुत पसंद है अब्बाजान। अच्छा, तो उसकी शक्ल सूरत निहायत ही खूबसूरत, शरीफ और तारीफ के काबिल, अपने खाविन को हमेशा खुश रखेगी। अच्छा, तो फिर बात आगे बढ़ाई जाए। यकीनन अब्बाजान।
यकीनन। भाई उसमें एक दिक्कत है भाई। क्या भाई, उसके पास रुपया पैसा नहीं है, वो दहेज नहीं दे पाएगी। अबू, दौलत कौन सी बड़ी चीज होती है, लड़की में हुनर होना चाहिए बस। भाई ये भी बात सही कही तुमने। तो फिर भाई मैंने तय कर लिया। शादी मुबारक। भाई बाखुरदार, वो जो भी थोड़ा बहुत रुपया लेके आएगी ना, वो लेके मैं उससे निकाह कर दूंगा। हाँ भाई, मैं यानी कि आपने उसे अपने लिए तय किया? हाँ भाई, तो यहाँ शादी के लायक और है कौन? ला हौल वला कुव्वत, मेरा सर चकरा रहा है। अजरा, मैं जरा बाहर तक होकर आता हूँ। ये आजकल के लौंडे भी ना बाप की खुशी जरा भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। बेटी अजरा, ये तो मैंने अपने लिए तय कर लिया है। भाई तुम्हारे भाई के लिए भी मैंने तय कर रखा है। कौन है? बेचारी एक बेवा है, 2 बच्चों की माँ है। भाई बच्चों को बाप का सहारा मिल जाएगा और तुम्हारे भाई को दुल्हन। वाह मदन, अपने लिए कमाई लड़की और भाईजान के लिए बेवा, वो भी 2 बच्चों की अम्मा। अरे भाई, तो इसमें खराबी क्या है? बच्चों के साथ उसका मन लगा रहेगा है? और भाई बेवा बहुत तजुर्बेकार है, सब संभाल लेगी। और भाई तुम्हें तो मैं असलम साहब को सौंप दूंगा। क्या? उन्हें तो मैं अपना बुजुर्ग समझती हूँ, उनसे निकाह तो मैं सोच भी नहीं सकती। अरे भाई, ये क्या बात हुई है? तुम्हारा निकाह तो आज ही होगा। आज? हाँ, ऐसा नहीं हो सकता। जरूर होगा। अगर ऐसा हुआ तो मैं अपना काम तमाम कर लूंगी। अरे भाई, ये क्या बात हुई है? एक बेटी अपने बाप के साथ ऐसे बात करेगी? तो क्या कोई बाप अपनी बेटी के साथ ऐसा करता है? अरे भाई, लो नासिर मियां आ गए। भाई इन्हीं से फैसला करवा लो। खुशी से। जो ये कहेंगे तुम्हें मानना पड़ेगा। जरूर। अच्छा, तो नासिर मियां, भैया नहीं कराओ। जी हुजूर। भाई तुम्हें एक फैसला करना है। जी। अब ये बताओ कि मैं सही कह रहा हूँ या ये? अरे हुजूर, आप गलत हो ही नहीं सकते। आपका जो भी फरमान होगा वो बिल्कुल सही होगा। आइए तो भाई, मैं चाह रहा हूँ कि आज रात अजरा का निकाह एक दौलतमंद शख्स के साथ कर दूं। क्या ये है कि मानती नहीं? बात है, क्या बात है हुजूर? अरे ये मैं क्या कर रहा है तो? मैं कह रहा था हुजूर, आप गलत नहीं, लेकिन आपकी साहबजादी भी गलत नहीं। अरे भाई, ये क्या बात हुई है? अरे भाई निशाद मीरा, मैं इसका विवाह असलम साहब के साथ करना चाहता हूँ। दौलतमंद है, खुश नसीब है। अरे भाई, सबसे बढ़कर उनकी पहली बीवी के कोई औलाद भी नहीं है। भाई इससे बढ़कर और क्या चाहिए इसे? आपने बता फरमाया हुजूर, लेकिन इन्हें कुछ मोहलत मिलनी चाहिए। अरे नासिर मियां, यही तो तुम नहीं समझते। इस निकाह से जो मुझे फायदा होगा ना, तुम समझ नहीं सकते। असलम साहब बिना दहेज के निकाह करने को तैयार हो जाएंगे। तो ये बात है। हाँ। लेकिन हुजूर, निकाह के मामले में लड़की के मिजाज का भी ध्यान रखना चाहिए। अरे भाई, वही तो नहीं हो सकता। भाई तुम समझो ना, मेरा कितना रुपया बचेगा? बचेगा तो सही। तो भाई, अरे मेरे बगीचे में ये बाहर कौन जा रहा है? अरे सबको मेरे बगीचे में ये तुम्हें हो क्या कहना फिर? क्या होके जा रहे हो? अरे तुम समझी नहीं? अरे मिर्जा साहब की हाँ पे हाँ ना मिलाना मतलब बिगड़े हुए काम को और बिगाड़ना। अभी जैसा जैसा ये कहें वैसा वैसा तुम करती जाओ। पर वो तो मेरा निकाह आज ही करवाना चाहते हैं। अरे तुम बहाना बना के कुछ मोहलत मांग लो। अभी आपको अपने वालिद का हुक्म मानना चाहिए। अरे आपको पता है असलम साहब कितने दौलतमंद आदमी हैं। आपके वालिद के कितने रुपये बचेंगे। अरे वाह भाई, खुश कर दिया। अरे नौकर हो तो ऐसा जो मालिक की पाई बचा दे। आप आ गए, माफ कीजिए, वो मैं जरा भी से बेतकल्लुफ हूँ। अरे कोई परवाह नहीं नासिर मियां, कोई परवाह नहीं। तुम उसके साथ बस काबू पा जाओ असला को। बेटी अजरा, भाई मैं तुम्हारे बारे में अपने सारे अख्तियार नासिर मियां को देता हूँ। अब ये जैसा कहेंगे तुम्हें मानना पड़ेगा। जरूर। ठीक है? ठीक। नासिर मियां, शुरू हो जाओ। हुजूर, मैं जरा इन्हें अलग से ले जाके समझाता हूँ, फिर देखिए ये कैसे समझ जाएंगी। हाँ भाई, ये भी सही है। बस जरा अच्छे से काबू पा लेना। तब तक मैं जरा सूद की रकम लेके आता हूँ। बिल्कुल। अदरावी, आपको पता है इस दुनिया में रुपया ही सबसे अनमोल चीज है, और आप कितनी खुशकिस्मत हैं, आपको इतने अनमोल अब्बा मिले हैं। भाई वाह, भाई मैं कितना खुश नसीब हूँ, ये मुझे इतना नमक हलाल नौकर मिला है। अब मैं इत्मीनान से जा सकता हूँ। चलो गया खत्ती, अब चलकर इस मुसीबत का कोई तोड़ निकाले।
नब्बू लफंगे। अबे अबे कहाँ मर गया? तेरे से एक काम बोला है, उसका क्या हुआ? अरे हुजूर, आपका हुक्म सर आपको पर, लेकिन क्या करूं, आपके अब्बा हुजूर ने मुझे मार मार कर घर से बाहर निकाल दिया। अरे वो सब ठीक है, लेकिन मेरे काम का क्या हुआ? अरे हुजूर, आप जैसे ही जरूरतमंदों के लिए तो ये साहूकार लोग बैठे हुए हैं। अरे हुजूर, वो राजी हो गया, उसने हामी भर दी। क्या? यानी मुझे 15,000 रुपए मिल जाएंगे? वाह, हाँ बिल्कुल मिल जाएंगे हुजूर, लेकिन एक मामूली सी शर्त के साथ। वो क्या है? हुजूर, बात ऐसी है कि साहूकार तो जो है वो पर्दे के अंदर रहेगा। भाई दलाल ने मुझे उसका नाम नहीं बताया, लेकिन वो आपको किसी न किसी के घर में उस साहूकार से मिलवा देगा। भाई साहूकार ये पहले तय कर लेना चाहता है कि जहां वो रकम दे रहा है वो रकम महफूज है कि नहीं, उसके बाद वो रकम दे देगा। ठीक है, मुझे मंजूर है। हाँ, एक बात और। क्या? बात ये है हुजूर कि जो रकम है ना, वो रकम आपको 18 रुपए सैकड़ा के हिसाब से मिलेगी। 18 रुपए सैकड़ा पर? हाँ, आप हजूर सोच लीजिए। अरे सोचना क्या है नब्बू, रकम तो लेनी ही है। अच्छा, और कुछ कहा उसने? हाँ हुजूर, एक बात उसने और कही कि 15,000 में से मैं तुम्हें 12,000 रुपए नगद दूंगा और बाकी 3,000 का घरेलू सामान। मतलब? अरे मतलब ये कि फटे पुराने कपड़े, पुराने बर्तन, टूटी मेज, टूटा पलंग वगैरह वगैरह वगैरह। बड़ा लुच्चा पाजी, बदमाश कहीं का। देख लो नब्बू, कंजूस बाप के होते क्या क्या दिन नहीं देखने पड़ रहे, पर क्या करे भाई, ये रकम तो लेनी है। हाँ। चल मुझे उस दलाल के पास ले चल। चल 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 अरे ये दलाल का बच्चा आपके अब्बा हुजूर के साथ क्या कर रहा है? मिर्जा साहब, बेचारे वो नौजवान आदमी हैं, कोई मुसीबत आन पड़ी है इसलिए उन्हें कर्ज लेने पड़ रहे हैं। आप जो शर्त रखेंगे उन्हें खुशी खुशी मान लेना होगा। भाई वो तो ठीक है, लेकिन देखो मेरी रकम का सवाल है भाई, तुमने अच्छे से इत्मीनान तो कर लिया ना? अरे मिर्जा साहब, आप किसी बात की चिंता ना करें। मिर्जा साहब वो खाते पीते घर के लोग हैं। बेचारी बेचारी उनकी अम्मा का देहांत हो गया और उनके अब्बा 2-4 महीने के मेहमान हैं। अच्छा, आप जो कहेंगे वो लिख देंगे। अच्छा हाँ। भाई ये तो बड़ी अच्छी बात बताई है तुमने, लेकिन फिर भी ध्यान रखो भाई। मिर्जा साहब एक बात, आप 10 रुपया तैयार रखो। अरे उसकी चिंता मत करो, वो मेरे पास है। अरे भैया, एक बात समझ में नहीं आई, ये दलाल का बच्चा आपके अब्बा हुजूर को कैसे जानता है? अरे बड़े जल्दबाज हो भाई, तुम यहाँ तक चले आए, मतलब थोड़ा भी सबर नहीं रह सकते थे? रुको, एक मिनट मिर्जा साहब से बात करता हूँ। मिर्जा साहब आपके ग्राहक आए हुए हैं, आप जरा उनसे मिल लीजिए। भाई मैं फिर कहता हूँ, एक बार फिर से इत्मीनान कर लो भाई, मेरी रकम न डूब जाए। अरे मिर्जा साहब, आप किसी बात की चिंता न करें, मैंने सारा जांच पड़ताल कर लिया है, बस आप उनसे मिल लीजिए। अच्छा, तो फिर मैं मिलता हूँ उससे। ये अबे तू यहाँ पे, आप मुझे जानते हैं? अजी मैं इसे खूब जानता हूँ। अबे नारायण, बाहर के, अबे यहाँ रह के ये सब गोरख धंधा कर रहा है तू? अबू गोरख धंधा मैं कर रहा हूँ यहाँ। अच्छा, बाप की दौलत को लुटाते हुए, अबे अबे तूने ये सबसे बड़ा गुनाह किया है, मैं तुझे अब्बू गुनाह मैंने किया है? मैंने? असल गुनाहगार कौन? मैं जिसे रकम की जरूरत है, या फिर आप जो अपनी रकम सूद पर देके लोगों की मजबूरी का फायदा उठा रहे हो? अबे जुबान बंद कर, अबे जुबान बंद कर, तुझे तो मैं चोरी का काम दूंगा। अबे बर्बाद कर दिया पैसा मेरा। अरे लाहौर में आप हुआ क्या है? बेटे को बाप से ही कर दिलवा रहे हो? अच्छा, तो ये मिर्जा साहब के साथ जाते हैं। बिल्कुल मैं तेरे में नब्बू लपन के। अबे नब्बू भी यहाँ है, कहाँ है? अच्छा तो सारा किया खरा तेरा है। अबे तुझे तो मैं शेफ की जगह में खाल फेर दूंगा। वाह भाई वाह, खूब रही भाई, मेरे बेटे से मुझसे ही रुपये दिलवा रहे थे तुम? मिर्जा साहब, मुझे रत्ती भर भी इसकी जानकारी नहीं थी, मेरा यकीन कीजिए। अरे मैं किसके ऊपर यकीन नहीं करने वाला, मैं खुद ही देखूंगा। छोड़ूंगा नहीं एक को मैं। या खुदा, बड़ी मुश्किल से एक ग्राहक मिला था, वो सब चौपट हो गया। अब कहाँ से पैसा कमाओ? लगता है मुझे दूसरा मुर्गा खोजना पड़ेगा।
बहुत दिन से दिखाई नहीं दिए, कहीं बाहर गए थे क्या? सब खैरियत से तो है, और कुछ परेशान नजर आ रहे हो। असलम साहब, भाई औलाद निकम्मी हो तो सब चौपट हो जाता है। भाई आप खुश नसीब हैं, ना कोई आगे ना कोई पीछे। अरे भाई मिर्जा साहब, औलाद का दुख क्या होता है कि मेरे से बेहतर और कौन जान सकता है। जी आपने कुछ कहा? अरे मेरी छोड़िए, आप अपनी फरमाइए। भाई मैं तो ये कह रहा था कि आप इतने दौलतमंद हैं, भाई उसका कोई वारिस तो होना चाहिए ना। मिर्जा साहब, ये सोच सोच कर घबरा जाता हूँ कि मेरे पीछे मेरी दौलत का क्या होगा। सुना है रुपया तो आपके पास भी बहुत है। अरे कहाँ है मेरे पास? इसलिए देखो मेरे रुपए के पीछे पड़ा हुआ है। भाई कुछ फरमाया आपने? जी मैं ये फरमा रहा था कि जो कुछ हफ्ते पहले मैंने आपको निकाह का इरादा दिया था, उसके बारे में क्या फरमाया आपने? भाई आपने वजह फरमाया था, लेकिन कुछ लड़की भी तो मिले, तो बिना दहेज के भी निकाह करने को तैयार है। बिना दहेज के? हाँ हाँ मिर्जा साहब। भाई तो फिर ये समझो कि तुम्हें लड़की मिल गई। हाँ बस अब तुम फुर्सत नहीं, शाम को आइएगा। अरे मिर्जा साहब, शाम को ना हो पाएगा। भाई अरे सुनिए तो सही, शाम को ना हो पाएगा मिर्जा साहब। टूटा मेज, टूटा पलंग, पुरानी कुर्सियां, पुराने बर्तन है, ये सब तो यहाँ है ही नहीं जिनका शर्तों में जिक्र हुआ था। लगता है मिर्जा के पास कोई गोदाम है जिसके बारे में किसी को नहीं पता। नब्बो, अपने अंदर के जासूस को जगा और ढूंढ उसको। अरे नबू, तू यहाँ कैसे? अरे तू बता, तू यहाँ कैसे? जैसे और जगह जाती वैसे ही आई। अच्छा, मिर्जा साहब से मिलने आई थी, 4 पैसे की आस लेकर आई थी। मिर्जा से आप, वो भी 4 पैसे की? अरे कंजूस आदमी है, माँ कंजूस, उसकी मुट्ठी कभी नहीं खुलने वाली। फर्जीना नाम है मेरा, मुट्ठी में खुलवा के रहूंगी। अच्छा लो, आ रहा है वो खांसते हुए, मिल लो। भाई अच्छा हुआ फर्जीना, भाई तुम यहाँ आ गई। कहो भाई क्या हाल है तुम्हारे? आइए आइए मिर्जा साहब, क्या बात है, सर से पांव तक तंदुरुस्ती नजर आ रही है। ऐसा शबाब तो कभी जवानी में भी नहीं देखा। अच्छा सच में? सच कह रही हूँ, इतने तरोताजा मैंने कभी नहीं देखा आपको। अच्छा भाई 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 ये तो तुम्हारा ख्याल है। मेरा ख्याल? अरे मेरा ख्याल क्या, वो सुना नहीं, मर्द साठा तो पाठा। 100 साल तक जवानी के मजे लूटोगे। भाई भाई ऐसा तो तुम्हारा सोचना है। मिर्जा साहब, आईने में कभी चेहरा नहीं देखा? हाँ, जरा अपना हाथ तो दीजिए, दिखाइए तो सही, दिखाइए तो सही। माशाल्लाह, उम्र की लकीरें तो देखो। क्या मतलब है तुम्हारा? ये देखो, लकीरें कहाँ से कहाँ की हो जा रही। इसमें तो साफ साफ लिखा है, इस 100 बरस तक जवानी के मजे लूटोगे। अच्छा है, अच्छा ऐसी बात है। भाई पहले तुम मुझे ये बताओ कि तुमने मेरे काम का क्या किया? मिर्जा साहब, लौंडी किसी काम का बीड़ा उठाए और पूरा ना हो, ऐसा हुआ है कभी? मरियम की अम्मी से मैंने कहा, आते जाते मिर्जा साहब की नजर तुम्हारी साहबजादी पर पड़ गई और तभी से फिर लट्टू में पड़ा है। अच्छा तो फिर क्या कहा उन्होंने? आज करती क्या, सुनते ही राजी हो गई। अरे वाह, ये तो बड़ी अच्छी बात है। लेकिन फसीना, भाई तुमने उससे दहेज के लिए रुपए की बात तो कर दी ना। मिर्जा साहब, नहीं नहीं करके भी 1000-1200 की साल की आमदनी लेकर ही आएगी। 1000-1200 रुपए की? हाँ मिर्जा साहब, बेचारी गरीबी में पली पड़ी है। अरे खाती ही क्या है, 2 रोटी और दाल। मेवे मिठाई बनाओ सिंगार का तो शौक ही नहीं है। सोचिए मिर्जा साहब, कितनी किफायत होगी। भाई ये तो तुमने बड़ी अच्छी बात बताई। लेकिन फसीना भाई, एक बात सोच सोच के मेरा दिमाग खराब हो रहा है। बोलिए तो सही। भाई मरियम ठहरी जवान है, अब जवानी को जवानी खींचती है, कहीं ऐसा ना हो कि बाद में कुछ गड़बड़ हो जाए। मिर्जा साहब, आप मरियम के मिजाज को ही नहीं जानते। उसे तो जवान लड़कों से सख्त नफरत है। उसे तो आप जैसे लोग पसंद हैं। जवान लड़कों को देखकर मुंह फेर लेती है। अरे वाह। उसे तो आप जैसे सफेद दाढ़ी वाले पसंद हैं। अच्छा एक बात याद से, जवान बनने की कोशिश में गलती से भी हिजाब मत लगा लेना। अरे भाई ये तो तुमने बड़ा अच्छा किया, मेरे को बता दिया, वरना मैं तो आज ही हिजाब लगाने वाला था। हिजाब का खर्चा भी बचेगा। वैसे मरियम, एक बात बताऊं मैं, अगर मैं औरत होता ना
तो मैं भी कभी जवान मर्दों से पसंद नहीं करता। अजी हाँ, क्या रखा इन जवान मर्दों में? भाई अच्छा ये बताओ कि मरियम ने हमें आते जाते देखा होगा, भाई क्या ख्याल है हमारे बारे में? जी जनाब की खूब तारीफ करती है, और वो आपको पसंद क्यों नहीं करेगी? तरोताजा हो माशाल्लाह, तंदुरुस्त हो। बस थोड़ा सा जुकाम रहता है। जुकाम? माशाल्लाह, ये तो बहुत ही मुबारक बीमारी है। लोग तो इसकी दुआ करते हैं, दिमाग की सारी गंदगी बाहर निकल जाती है। और रही बात खांसी की, तो ऐसी सुरीली खांसी तो मैंने आज तक ही नहीं सुनी। अच्छी बात है भाई, ये तो बड़ी अच्छी बात है। तो फिर तुम उसे आज ले आओ। आज क्यों, कल ले आऊंगी, फिर जी भर कर दीदार कर लेना उसका। हाँ भाई ये भी सही बात है। अच्छा भाई अब तुम चलो। मिर्जा साहब, आपसे काम अटका था, तो पैसे मिल जाते तो बड़ी मेहरबानी। मुझे कोई बुला रहा है, मुझे कोई काम याद आ रहा है। क्या है भाई? मिर्जा, मजबूरी है इसलिए हाथ फैला रही हूँ, मदद कर दो ना मिर्जा। मुझे कोई बुला रहा है भैया। मक्खी चूस मुंडी कटे। क्यों? कहता है ब्याह कर, निकाह करूंगा, ये निकाह करेगा, 2 पैसे नहीं निकलते। बाबू तूने सच ही कहा। हाँ मैं वही तो कह रहा हूँ, क्यों मिल गए पैसे? हरजीना नाम है मेरा, पैसे तो निकलवा के रहूंगी बुढ़े से। रही शर्त? रही शर्त। ठीक है। ठीक है। जल्दी आओ। क्या हुआ अब्बू? भाई सब आ गए ना? हाँ जी। भाई अब कान खोल के सुन लो, हैं? सब अपना अपना काम अच्छे से करना, हैं? और तू खास कर सुन ले रे, अरे घर में मेहमान आने वाले हैं। इस घर में मेहमान भी आते हैं। अरे क्या कर रहा है तू? हैं? अरे अच्छी से सफाई करना, है? मेज को ज्यादा मत करना, अगर रोगन निकल गया ना तो तनख्वाह में से काट दूंगा मैं। हाँ काट लेना, इसी बहाने तनख्वाह तो मिलेगी मुझे। अरे क्या बकवास कर रहे हैं तू? और ये जो कपड़े पहने हैं ना, अगर इसमें जरा सा भी खराब हुआ ना तो तेरे को सूली पे डाल दूंगा मैं पहले ही बता रहा हूँ, मेरा पजामा ना पीछे से फटा हुआ है, बाद में बोलो कि मैंने फाड़ दिया। अरे बकवास बंद कर। मेहमानों के आगे मैं ऐसे जाऊंगा? अरे तो दीवार की तरफ पीट करके खड़ा हो जाइए तू। अच्छा बेटी, भाई सबके ऊपर निगाह रखना तुम। पर अब्बा जान आप कौन रहा है? भाई ये समझो कि घर की मालकिन आ रही है। क्या? अब भाई सबने समझ लिया ना। और फारूक भैया, आज तो ध्यान से सुन लो, अगर तुम चाहते हो ना कि मैं तुम्हारी गुस्ताखियां सारी माफ कर दूं, तो मेहमानों का इस्तेमाल अच्छे से करना। सच कहूं तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है कि अम्मी जान की जगह कोई और ले रहा है अब्बू, लेकिन मैं आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगा। अरे तो ठीक है, अब समझ लिया ना सबने अपनी अपनी जिम्मेदारी। तो जल्दी निकलो, चल लोगों काम पे, जल्दी निकलो। अबे नासिर मियां, अबे तुम कहाँ चले भाई? अरे तुम तो रुक जाओ मेरे पास। है अबे अल्फू कहाँ मर गया? अबे अल्फू क्या है और किससे बात करनी है ये बताओ, अल्फू बाबरची से या अल्फू कोचवाल से? अबे मुझको अल्फू बाबरची से बात करनी है। हाँ तो ठहरिए। हाँ बोलिए क्या काम है? अबे घर में दावत है? दावत? इस घर में दावत? ये शब्द मैं पहली बार सुन रहा हूँ। अरे मैं बात बंद कर। ये बता कि तुम मेहमानों को खिलाएगा क्या? अरे चिकन कोरमा, चिकन तंदूरी, चिकन बिरयानी, मटर पनीर, शाही पनीर, रामत, आलू, बेलचा हुआ, दादा हुआ, छोले भटूरे। अबे क्या कर रहा है? अबे पूरे मोहल्ले को दावत नहीं देनी हमने। हुजूर, आप दावत का इंतजाम मुझ पर छोड़ दीजिए, मैं संभाल लूंगा। नासिर मियां, भाई तुम तो समझदार हो। भाई देखो, खाना ऐसा होना चाहिए कि जो देखने में तो ज्यादा लगे और स्वादिष्ट भी लगे, लेकिन खाया ना जाए। मैं संभाल लूंगा। अल्फू, अब घोड़ा गाड़ी तैयार है, मेहमानों को लेके भी जाना है। अरे एक मिनट, अब अल्फू कोचवाल से बात कर रहे हैं? कोचवाल से। अच्छा तो ठहरिए। हाँ बीड़ी, अब बोल क्या काम है? अबे मैं कह रहा हूँ कि
घोड़े गाड़ी को तैयार रखियो, मेहमानों को लेके भी जाना मेले में। ऐसा है, अपुन का घोड़े लोग है ना, कोई काम नहीं कर सकता। क्या वो 4 दिन से भूखा अपुन के माफी। अबे क्या बकवास कर रहा है? अबे 2 कदम चल लेंगे तो क्या मर जाएंगे? है 2 कदम, अरे खड़े भी नहीं हो सकते, गाड़ियां खा खींचेंगे। हुजूर, मैं कुछ इंतजाम करता हूँ, आप बेफिक्र रहिए। हाँ भाई तुम देखो भाई, ये तो लुटवा देगा मेरे को, लुटवा देगा ये तो। अरे जाओ जाओ, अगर आपको पसंद है ना तो घोड़े का चारों भी आप ही खा लो। अबे क्या बकवास कर रहा है? अबे तू, मैं तेरे को छोड़ूंगा नहीं। अरे ज्यादा अगर ज्यादा बोला ना यही फैल के करने लग जाओगे। अबे तू मेरे को सच सच बता, तू मेरे बारे में क्या जानता है? अबे सच सच बता, नहीं तो मैं तेरी में खा दूंगा। सच सच बता दे मेरे को, क्या बोल रहा है तू? बोला ना फैल जाओगे। अबे तूने मेरा नमक खाया है, झूठ नहीं बोल सकता मुझसे। अरे हजूर मैं बताऊं क्या है? हाँ? अबे तू जानता है ये क्या कहने वाला है? अरे हजूर सब कुछ जानता हूँ कि ये क्या है? हाँ, अच्छा तो बता ये क्या कहने वाला है? अरे हुजूर आपको मालूम है कि आपके पीछे जमाना क्या क्या बातें करता है? क्या करता है? कहता है लुच्चा है, लफंगा, बाजी, धना, कंजूस, महाकंजूस और लाख घटिया आदमी मरे होंगे तो ऐसा मिर्जा पैदा हुआ है, ऐसा मिर्जा। अबे लुच्चे, अबे बाजी, अबे तेरी तो मैं खान खींचूंगा, अबे छोड़ूंगा नहीं तुझे मैं, सब चले यार तूने, अबे मैं तेरे को छोड़ूंगा नहीं, मैं सबको एक हवाला में बंद करवा दूंगा मैं। नारायण कहेंगा गधा। मैंने है ना सच ना बोलने की कसम खाई है, लेकिन ये जो नासिर मियां ना साला इसने नाक में दम कर रखा है। इसको फंसाता हूँ, आने दो, मिर्जा से बड़ी चुगली करता है। अरे अल्फू, तुम्हारे मियाँ कहाँ हैं? अरे तुम्हारी बुआ कहाँ है? बुला रहा हूँ, थम जाओ, दिमाग खराब कर दिया ससुरों ने। मुझे तो बहुत घबराहट हो रही है। महफिल में आई हूँ लेकिन मेरा दिल बैठा जा रहा है। ये क्या बोल रही हो? दिल बैठा जा रहा है? फांसी पर जाने से पहले जो हालत होती है ना, वही मेरी हो रही है। मिर्जा वो फांसी नहीं जो खुशी खुशी गले में डाल लो। तुम्हारी निगाहें कहाँ भटक रही हैं? मैं उस नौजवान को देखती हूँ तो मुझे कुछ कुछ होने लगता है। दिल कहता है कि मरियम आगे बढ़ो और उसे। नादान लड़की, ऐसे नौजवान सिर्फ देखने में ठीक लगते हैं, मुफलिसी में जीते हैं। तुम्हारे लिए तो वह मिर्जा ही ठीक रहेगा। बुढ़े को जैसा नचाओगी वैसा ही नाचेगा, और 2-4 महीने में मर न जाए तो मेरा नाम बदल देना, फिर सारी जायदाद तुम्हारी और कोई दूसरा ढूंढ लेना। आप अपने फायदे के लिए किसी के मरने की आरज़ू कर रही है, ये तो बहुत अजीब बात है। मिर्जा से निकाह सोच समझ के हो रहा है तुम्हारा। मिर्जा से हो है। आइए आइए मिर्जा साहब, आइए आइए, लौंडी कस से आंखें बिछाए बैठिए। माशाल्लाह माशाल्लाह भाई, भाई क्या हसीन लड़की है, क्या हसीन सितारा है ये, भाई बहुत खूब। भाई फतीना ये बोलती क्यों नहीं? मिर्जा साहब अल्हड़ जवान लड़की है, सुना नहीं कली खिलते खिलते ही फूल में बदलती है। हाँ भाई ये तो तुमने सही कहा भाई, बहुत खूब बहुत खूब। लो अब मेरी बेटी अजरा भी आ गई। बेटी अजरा भाई देखो क्या शानदार लड़की है ये। हाँ अब्बाजान, बहुत खूबसूरत है। फरजीना, इन्हें देखकर तो मेरा जी मचल रहा है। जी कुछ कहा इन्होंने? जी आपकी तारीफ करती नहीं थक रही, कहती है ऐसा दिलकश मर्द मैंने आज तक नहीं देखा। भाई वाह, भाई खुश कर दिया हमें तो, भाई बहुत बढ़िया। फरजीना अब जल्दी चलो यहाँ से, ये बुढ़ा मुझसे और बर्दाश्त नहीं हो रहा है। भाई फिर से कुछ कहा इन्होंने? जी कह रही है काश मुझे पहले मिल गए होते। अरे भाई माशाल्लाह ये तो बहुत बढ़िया बात है भाई। लो हमारे साहबजादे भी आ गए तुम्हें सलाम ठोकने। हाय अल्लाह, ये यहाँ कैसे? फरजीना, ये तो वही है जिनका जिक्र मैंने अभी अभी किया था। क्या बोल रही हो? भाई कुछ कहा इन्होंने? जी भाई फारूक मियाँ, भाई ये तुम्हारी होने वाली अम्मी है, सलाम करो इन्हें। जी अब्बा जान, मुझे बहुत खुशी हुई कि आप मेरी होने वाली अम्मी होने जा रही हो, लेकिन आप मुझे खास पसंद नहीं आई। मुझे भी ये बुढ़ा कहाँ पसंद है, अगर मजबूरी ना होती ना तो कभी हामी ना भरती। क्या? फारूक मियाँ आप कुछ कहा तुमने? मैंने कहा अब्बा जान, अगर आपकी खुशी अगर इन्हीं में है तो यही सही। तो सुन लीजिए, आप जैसी दिलकश लड़की मैंने आज तक नहीं देखा। आपका शोहर बनना मेरी खुशकिस्मती है मेरी बेगम। अबे नारायण, अबे नारायण, अबे ये क्या कर रहा है तू? अपनी अम्मी का हाथ ऐसे पकड़ेगा तू? अब्बा जान वो तो मैं आपकी तरफ से कह रहा था कि अबे 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 मियाँ, अबे अबे मैं भी मुंह में जुबान रखता हूँ, जो कहना होगा मैं खुद कह दूंगा। मियाँ जरा ठहरिए, बाजार से वापस लौट आते हैं, फिर इत्मीनान से बात कर लेना। भाई ये भी ठीक है, इससे मेरा रुपया तो बचेगा। मरियम तुम मिठाई खा के जाओ ना। नहीं अभी नहीं। अरे मैंने बहुत सारे फल मंगाए, सेब है, केला है, अनार है, पपीता है। नारायण
अबे वो अगर नहीं खाना चाह रहे तो क्यों जबरदस्ती खिला रहा है तू? नासिर मियाँ देखो बाप की दौलत कैसे लुटा रहा है भाई। मरियम, तुमने अब्बा जान की उंगली में नायाब मुट्ठी देखी? बाकी नायाब है ना नायाब, तुम्हारी उंगली में और भी ज्यादा नायाब लगेगी। ये क्या कर रहा है तू? ये तो आप इसे तोहफे में देना चाहते थे ना? मैंने कब कहा इसे? ये लो, तुम इसे पहन लो, नहीं तो मेरा अब्बा जान नाराज हो जाएंगे। अबे मुझे लुटवाएगा तू? देखो कैसे नाराज हो रहा है। अरे देखो कैसे दिल का दौरा ना पड़ जाए। अबे मुझे तो सच में दौरा पड़ जाएगा। अरे पहन लो, मेरे अब्बा का दिल टूट जाएगा। मिर्जा साहब कितने प्यार से अच्छा नाराज हो गए, मैं ले लेती हूँ। मैं पहना देता हूँ। अल्लाह, ये तो मुझे बर्बाद करके छोड़ेगा। लगता है मुझे सच के दौरा पड़ जाएगा। अरे नासिर मियाँ समझा लो भाई इसे। हुजूर, कोई बुलाने आया आपको? भाई उससे कह दो कि हमें फुर्सत नहीं है। अरे हुजूर, रकम लेकर आया है। क्या? हाँ। क्या है? हाँ। तो मैं अभी आता हूँ भाई। जल्दी। नासिर मियाँ भाई जरा ध्यान रखो, मेरी बचत का सवाल है भाई। आप बेफिक्र रहिए। भाई क्या ही मुसीबत, ओ मेरे दिल की मलिका, अब हम इत्मीनान से बात कर सकते हैं। ओ आजा, गले लग जा। घबराओ नहीं मरियम, भाईजान ने मुझे सब कुछ बता दिया है। आप दोनों इत्मीनान से बातें करिए, मैं बाहर देखता हूँ सब ठीक है कि नहीं। हाँ, जाओ। मैं पूछती हूँ, तुम दोनों ने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? बात में सारी संभाल लेती, यहाँ तक बढ़ने की नौबत ही नहीं आई। अरे फरजीना, तुम्हें कुछ करना होगा। मरियम की अम्मी तो मान जाएगी, पर तुम्हारे अब्बू को कौन मनाएगा? बाप न सही, बेटा ही सही। बताओ अब कैसे क्या करूं, मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं। अरे वही तो मैं कह रहा हूँ, अब्बा जान के सर पे जवानी का भूत सवार है, वो कैसे उतरेगा मुझे भी नहीं पता। माफ कीजिए फारूक साहब, मैंने ऐसा खपटी बुढ़ा आज तक नहीं देखा। तुम बताओ क्या कर सकते हैं? मेरे दिमाग में एक तरकीब आई है। क्या? एक बेवा को दौलतमंद बनाकर सामने मिर्जा के पेश करते हैं और कहते हैं कि मिर्जा साहब आपके नाम सारी दौलत करने के लिए तैयार है। हाँ, तब तो अब्बू एकदम मान जाएंगे। हाँ, ये तुम सही कह रही हो। मेरी नजर में एक बेवा है। अरे बाप बन गई। अरे अब्बू आ गए। अरे वाह भाई वाह, देखो कितना घुल मिल के बात कर रहे हैं। इसका मतलब है कि दोनों को अपनी नई अपनी पसंद आ गई है। भाई सुनो भाई, सुनो भाई, घोड़ा गाड़ी तैयार है। जाओ अजरा बेटी, इनको ले जाओ, ये घूम के आ जाएंगे जरा। आ जाओ भाई, आ जाओ। ए फारूक मियाँ, ऐसे घुमा चले। अब्बू मैंने मेले घुमा लाता हूँ। नहीं तुम यही रुको, मुझे तुमसे काम है भाई। जी कहिए। भाई ये बताओ, तुम्हें तुम्हारी होने वाली अम्मी कैसी लगी? ये बहुत बेकार, अजीब सी लगी। हाँ, मतलब बहुत अजीब सी है। टेढ़ा मेढ़ा मुंह है, छोटी छोटी आंखें और कद ऐसा कि मानो बगल में कोई कुतुब मीनार खड़ी हो। अच्छा, हाँ। लेकिन अभी तो तुम तारीफों के पुल बांध रहे थे। अरे वो तो मैं आपकी तरफ से कह रहा था। अच्छा, हाँ। भाई इसका मतलब है कि मरियम तुम्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं? बिल्कुल नहीं। अच्छा भाई, रत्ती भर भी नहीं? अब्बू रत्ती भर भी नहीं। भाई मैं तो सोच रहा था कि अगर मैं इस उम्र में निकाह करूंगा तो लोग खाम की बातें बनाएंगे, लेकिन मैं सोच रहा था कि भाई मैं मरियम का निकाह तुम्हारे साथ कर दूं। क्या? मेरे साथ? लेकिन अब तुम्हें मरियम पसंद ही नहीं है, तो इसलिए बेहतर है कि मैं ही कर दूं। नहीं अब्बा जान, ऐसा मत कीजिए। मरियम मुझे खास पसंद नहीं है, लेकिन आपकी खुशी के लिए मैं निकाह कर लूंगा। नहीं भाई, कोई दबाव नहीं है। अरे अब्बा जान, ये दबाव मैं खुशी झेल लूंगा। नहीं भाई नहीं, बीवी अगर मन की ना हो ना तो रास नहीं आती, इनसे भी पूछ लो भैया। अरे भैया, शादी के बाद अब्बू रात आ जाएगी। भाई ये क्या बात हुई? अरे अब्बू तो सुन लीजिए, मरियम से मैं आज से नहीं बहुत सालों से प्यार करता हूँ। जब से मैंने उसे पहली बार देखा था तो मैं अपना दिल दे बैठा था उसे। अच्छा, वो तो मैं आपकी खातिर चुप था। अच्छा हाँ, तो इसका मतलब है कि तुम मरियम से निकाह का इरादा रखते हो? बेशक किया है। अच्छा, तो क्या मरियम भी तुमसे मोहब्बत करती है? उतनी ही मोहब्बत करती है जितनी मैं उससे करता हूँ। अच्छा, तो बरखुरदार, यही भेद खोलने के लिए मैंने ये सब नाटक किया था। क्या? कान खोल के सुन लो बरखुरदार, मरियम के साथ तो निकाह मैं ही करूंगा और तुम्हारा निकाह वही होगा जहां मैंने तय किया है। अब्बू जान, तो आप भी कान खोल कर सुन लीजिए, मरियम से मैं निकाह करूंगा, सिर्फ मैं। अरे क्या बात है? बाप के मामले में टांग बढ़ाते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? टांग तो आप बढ़ा रहे हैं। अबे मैं तुम्हारा बाप हूँ, बाप का कहा मानना तुम्हारा फर्ज है। फर्ज गया बाहर में। अब मैं तुम्हें शर्म नहीं आती तुम्हें? अरे जब आपको इस उम्र में शादी करने में नहीं आती तो मुझे क्यों आएगी? अबे लुच्चे, अबे ताजी, अबे ताजी, अबे कहेंगे, अबे तुम्हें तो मैं छोड़ूंगा नहीं।
दे ये। अरे अच्छा किया तू आ गया भाई, अब तू ही फैसला करो। हाँ ठीक है बोलो। भाई देखो, जिस लड़की से मैं निकाह करना चाहता हूँ और ये कबाब भी उसी से करना चाहता है। हाँ ओ हेलो, ये गलत बात है, समझा क्या? अल्फो अब तुम ही बताओ, जिस लड़की से मैं मोहब्बत करता हूँ अब्बा जान भी उसी के चक्कर में पड़े। अब ये कहाँ का इंसाफ है कि एक बाप अपने बेटे की मोहब्बत में टांग रहा है? अब इनकी उम्र देखो, निकाह का शौक रखते हैं। वाह भाई वाह। हाँ वाकई, अरे इस उम्र में सत्संग में जाइए या फिर हज पे जाइए, निकाह के चक्कर में कहाँ पड़े हो? अबे तुम मेरी तरफ है या उसकी तरफ है? मैं तो आप ही की तरफ हूँ। अच्छा तो फिर तू भाई उसको कह दे मरियम को छोड़ के वो जिससे कहेगा मैं निकाह करवा दूंगा। अरे हुजूर मान लीजिए, आपके अब्बा हुजूर सुलझे हुए इंसान है। अबे मेरी बात सुन, मेरे अब्बू को बोल दे कि मरियम को भूल गए, मैं उनका हमेशा के लिए वफादार बेटा बना रहूंगा। अगर वो ऐसा करेंगे तो जा बोल। Just chill man, chill। अरे मान जाइए, आपके बेटे ने आपकी सारी बात मान ली। अच्छा भाई ये तो बड़ी अच्छी बात है। तो भाई अल्फो मैं तुम्हें ना कुछ सोच के इनाम दूंगा। अब तुम जाओ यहाँ। अल्फो क्या कहा? हो गया मान गया। अबे जा यहाँ से, अच्छा सा इनाम दूंगा तेरे को मैं। भाई फारूक बेटा, भाई ये तूने बड़ा अच्छा किया। भाई मैं तुम्हें इनाम दूंगा कुछ ना कुछ, लेकिन बेटा कोई महंगी चीज मत मांगना। अब्बू मरियम का हाथ आपने मेरे हाथों में दे दिया, इससे महंगा तोहफा मुझे और नहीं कुछ नहीं चाहिए। अबे किसने कह दिया कि मैंने मरियम दे दी तेरे को? अभी तो आपने अब्बू मियां को कहा है। अबे तुम फिर वही हरकत भी क्यों पर आ गया? अरे अब्बू आप सुन लीजिए, मरियम को मैं नहीं भूल सकता। अबे मरियम तो दूर की बात, मैं तुझे फूटी कौड़ी नहीं दूंगा। है अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा, मैं ही सब बंदोबस्त करता हूँ जाके। छोड़ूंगा नहीं मैं किसी को भी। हाँ जाइए, मैं भी देखता हूँ आप उससे कैसे निकाह करते हैं। जाइए। अरे हुजूर आप यहाँ पर है, अरे जल्दी। क्या हुआ, क्यों चिल्ला रहे? अरे हुजूर सारा दिन से खाट लगाए बैठा हुआ था कि आपके अब्बा हुजूर बगीचे में जाते क्यों है बार। अरे उन्होंने वहां पर कार रखी थी अशरफिया, और मौका मिलते ही मेरा साले चल गया। मतलब अशरफिया मिल गई? हाँ। अरे वाह अब्बू वाह, ये अशरफिया मिल गई मेरी अशरफिया। अब दिखाऊंगा अपने अब्बू को। चलो अब्बू। अबे मैं बर्बाद हो गया, अबे मैं लुट गया, अबे मेरा सारा रुपया चोरी हो गया। अबे मैं क्या करूं? अबे मैं एक को सूली पे लटका दूंगा। अबे छोड़ूंगा नहीं किसी को। अबे कहाँ मर गए सभी जने? मेरी टांगे तोड़ दूंगा, साले तंदूर में डाल दूंगा। समझ गया अपने आप को? अबे अठू, अबे तू किसकी टांगे तोड़ेगा? चोर की? अरे नहीं हुजूर, ये साला मुर्गा गलने का नाम ही नहीं ले रहा। लेग पीस कैसे खाऊंगा? भाई अठू, मेरा सारा रुपया चोरी हो गया भाई। अबे कहीं तूने तो नहीं चुराया? मैं क्यों चोरी करूंगा भला? मेरे को तो सपने भी कुत्ते और सुअरों के आते हैं। अबे चुपचाप करके सच बता दे मेरे को, वरना मैं तेरे को छोड़ूंगा नहीं। सच बता दे। मैंने कोई चोरी नहीं। क्या करूं? हाँ यही मौका है नासिर मियां को फंसाने का। बड़ा मेरे काम में टांग अड़ाता है। हुजूर मैं जानता हूँ चोरी किसने करी है। अच्छा यार किसने की है? नासिर मियां ने। नासिर ने की है? तो मुझे ये बता कि तूने उसे चोरी करते हुए कहाँ देखा था? अरे हुजूर वही जहाँ में छिपाई थी। अच्छा भाई मैंने तो रुपया बगीचे में गाड़ा था। हाँ हुजूर बगीचे में। अच्छा तो मेरे को ये बता भाई, रकम जो है वो किस में थी? डिब्बे में थी? हाँ हुजूर बड़े से डिब्बे में। तेरा झूठ पकड़ा गया। अबे वो बड़े से डिब्बे में नहीं, छोटे से डिब्बे में थी। अरे हुजूर वही बोला, बड़े से डिब्बे में नहीं, छोटे से डिब्बे में थी, छोटे से। अच्छा तो मेरे को ये बता कि उस डिब्बे का रंग क्या था? रंग? अरे रंग लाल। वो लाल नहीं था, वो तो सफेद था। अरे हुजूर वही मैं बोला, लाल नहीं सफेद था, बिल्कुल मेरे दांतों की तरह। अरे क्या हो गया? अरे मेरी सारी दौलत टूट गई। अरे मैं बर्बाद हो गया। अरे ये हवलदार अब तक क्यों नहीं आया है? अरे हुजूर हवलदार को छोड़ो, वो देखो नासिर मियां आ रहे हैं, अच्छे से सबक सिखाना है। आइए नासिर मियां, आइए। चुपचाप अपना जुर्म कबूल कर लीजिए, बचने की कोई गुंजाइश नहीं है। जुर्म? मैंने क्या किया हुजूर? अच्छा कैसे नादान बन रहे हो भाई? अरे हुजूर मैंने किया क्या है? जब फांसी पे लटकोगे ना तब पता चलेगा।
हुजूर अब आपको पता लग ही गया है तो मैं भी इनकार नहीं करूंगा। मैं खुद आपको ये बात बताना चाहता था। अबे तो तुमने मेरी पीठ के पीछे से चुरा क्यों खोपा? मोहब्बत की खातिर हैं? मोहब्बत की खातिर। मोहब्बत की खातिर? जी हाँ। अबे पर मैं तो अपनी दौलत की बात कर रहा हूँ। मुझे आपकी दौलत की कोई चाह नहीं। अच्छा, जब 2-4 डंडे पड़ेंगे ना तब पता चलेगा तेरे को। मुझे आप चाहे 2-4 डंडे पड़वाते रहिए, लेकिन अपनी साहबजादी को कुछ मत कहिएगा। क्या वो भी इस जुर्म में शामिल है? हे भगवान, कौन कौन इस जुर्म में शामिल है? अरे मुझे कुछ नहीं पता, मुझे बस मेरा खजाना दे दो। अरे आपका खजाना आपके घर में ही होगा। मैं तो रोज अपने खजाने को देखकर खुश हो जाता हूँ। क्या हसीन आंखें हैं उसकी। हैं? खजाने की हसीन आंखें? भाई अगर रकम प्यारी हो तो वो हसीन ही लगती है। आपकी साहबजादी की। अबे तुम मेरी ये साहबजादी का नाम क्यों ले रहा बार बार? हुजूर बड़ी मुश्किल से उसे रजामंद कर पाया। कल ही उसने शादी का इकरार किया है। अच्छा, तो तू मेरी बेटी को अगवा करवाना चाहता है? तो ये तो मैं उसके जुर्म में जेल में भिजवा दूंगा तेरे को मैं। मैंने किसी को अगवा नहीं किया। अब अपनी साहबजादी से पूछ लो। लो वो आ गई। अब्बा जान सुनिए। अरे पहले मेरी बात सुनो। हैं? तुमने इस नालायक से मुझसे पूछे बगैर शादी का इरादा कैसे कर लिया? अब्बा जान ये वही है जिन्होंने दरिया के मौजों से मुझे बचाया था। आज इनकी वजह से आपकी बेटी आपके सामने खड़ी है। अरे इससे अच्छा था कि तुम डूब के मर जाती। अरे हुजूर मेरी बात तो सुनिए। अबे तू तो चुप है। अबे तेरी तो मैं खाल की। अरे आजा मर जाओ मिर्जा साहब। अरे कैसे नाराज हो रहे हो? अरे हवलदार को क्यों याद किया जा रहा है भाई? भाई देखो, अब मेरा सारा रुपया चोरी हो गया और इस नालायक ने किया और ये अपनी बात से मुकर रहा है। ये आपका रुपया चोरी हो गया? देखो 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 कैसे नादान बन रहा है ये। अरे हुजूर मैंने कुछ नहीं किया है। अच्छा, और साहब ये मेरी बेटी को अगवा भी कर रहा था। नहीं 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 हुजूर। अरे भाई रुकिए रुकिए मिर्जा साहब, देखिए शादी के मामले में किसी से जोर जबरदस्ती नहीं की जा सकती। और फिर अगर आपकी बेटी भी इसको चाहती है तो फिर इस पर कोई कुछ नहीं कर सकता। और रही बात चोरी की तो मैंने कोई चोरी नहीं की। मैंने सिर्फ मोहब्बत की। देखो और मोहब्बत करना कोई जुर्म नहीं है। देखो 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 असलदार ये कैसे बोल रहा है ये? अरे फसीना, अरे अच्छा हुआ तुम आ गई भाई। देखो देखो ये कैसे इसने मुझे बर्बाद कर दिया भाई, मेरे को तो बर्बाद कर दिया। हाँ तो बिल्कुल यार, क्या कह रहे थे? हुजूर मैं कह रहा था आप मुझे जानते नहीं है मैं कौन हूँ। अच्छा, हम तुम्हें नहीं जानते? अरे हम पूरे शहर से वाकिफ है। आखिर बताइए तो सही, आप है कौन? अगर आप पूरे शहर से वाकिफ है तो आपने मिर्जा नसीम का नाम जरूर सुना होगा। मिर्जा नसीम? जी हाँ। भाई आखिर तुम कैसे जानते हो उनको? वो मेरे वालिद हैं। तुम्हारे वालिद? जी। अरे तुम्हारी जरूरत कैसी मिर्जा नसीम की औलाद बनने की? वो 16-17 बरस पहले उनका सारा खानदान एक समुद्री तूफान में जुदा हो गया था। उसी तूफान में उनके 7 बरस के बेटे यानी मुझे बचा लिया गया था और मैं यहाँ आ गया अपने अम्मी अबू की खोज के लिए। और यहाँ आकर मेरी नजर इनकी साहबजादी से चार हो गई। तब से मैं इनके यहाँ नौकर बन के काम कर रहा हूँ। अरे इसका कोई सबूत है तुम्हारे पास? जहाज के कप्तान इस बात का सबूत है। और ये मेरी माँ का दिया हुआ ताबीज और ये अंगूठी जो मेरे वालिद हमेशा अपनी उंगली में पहन के रखते थे। अरे भाई दिखाइए तो जरा, हम भी तो देखें इस अंगूठी को। फरजीना, ये किस्सा तो मैंने भी अपनी अम्मी से सुना है। क्या? हाँ, अब मुझे पूरा यकीन हो गया है कि यही मेरे भाईजान है। भाईजान! अरे भाई अंगूठी तो हूबहू वही है। अब इसमें कोई शक नहीं कि दोनों ही मेरी औलाद हैं। आओ मेरे बच्चों, मेरे गले लग जाओ। अल्लाह मेरी वो बिछड़ी औलाद हो। या अल्लाह, आज तूने बिछड़ों को मिलाया है। बच्चों मैं तुम्ही तुम दोनों का बिछड़ा हुआ वालिद हूँ, मिर्जा नसीम, जो यहाँ मिर्जा असलम बन के रह रहा था। या खुदा, आज तूने मुझे गुनाह करने से बचा लिया। मेरी औलाद के रहते हुए आज मैं दूसरा निकाह करने जा रहा था। भाई क्या ये तुम्हारे साहबजादे? हाँ हाँ वही बिल्कुल। या तो फिर मेरी रकम दिलवा दो या खुद दे दो। कौन कहता है कि मेरे बेटे ने चोरी की है? कौन कहता है? कौन कहता है? अबे अल्फू ने देखा है। अबे अल्फू, बुलाओ अल्फू को। अल्फू, अबे कहाँ मर गया बे? अबे तूने देखा है ना नासिर को चोरी करते हुए? हाँ, मैंने कब देखा? मैंने कुछ नहीं देखा। मैं इस मामले में कुछ नहीं जानता। अबे झूठ बोलता है। अबे तूने मेरे को बताया था। अबे सच्चाई बता दे वरना मैं तेरे को छोड़ूंगा नहीं। अबू, इसकी कोई जरूरत नहीं है। आपकी अशरफिया मिल गई है। क्या? हाँ। कहाँ है भाई? मेरे पास। तो लाओ मुझे दे दो। पहले आप मरियम का हाथ मेरे हाथ में दीजिए। इसकी अम्मी भी राजी है, मैं तभी आपकी अशरफियत दूंगा। अबे तू फिर मरियम का नाम ले रहा है? अब्बू मैं शादी करूंगा तो मरियम से। क्यों मरियम? गले लग जा। नहीं फारूक, सिर्फ अम्मी की रजामंदी काफी नहीं है। अल्लाह ने इतने वर्षों बाद मुझे मेरे भाई और मेरे अब्बू से मिलवाया है।
उनकी भी रजामंदी चाहिए। अरे भाई हमें निकाह मंजूर है। वाह, शुक्रिया शुक्रिया। भाई तुम लोग क्या कर रहे हो? मुझे कुछ नहीं पता चल रहा है। भाई मुझे तो मेरा रुपया चाहिए बस। अरे अब्बू, ये लो आपकी 100 रुपया, खुश हो जाओ। ये लो। अरे वाह, मेरी जान मेरे पास आ गई भाई। अरे वाह वाह वाह। भाई असलम साहब, भाई एक बात है, मेरे पास शादी में खर्च करने के लिए रुपया नहीं है। और ये पकड़ में क्या छिपा रखा है? ये तो ऐसी है जी। अरे छोड़िए मिर्जा साहब, निकाह का सारा खर्चा मेरी तरफ से। अच्छा भाई एक बात और है, मेरे पास पहनने के लिए कपड़े भी नहीं है। अरे भाई मिर्जा साहब, वो दीजिए। अरे हुजूर, मुझे भी नए नए कपड़े मिलेंगे। अबे तेरे को तो मैं सूली पे चढ़ा दूंगा, हैं? अबे साले तेरा ही तो किया हुआ ये राजा दिलाया हुआ तूने। अरे हुजूर, रायता बेशक मैंने मिले, लेकिन समेटा भी तो मैंने ही है। अरे भाई मिर्जा साहब, अब इस खुशी के मौके पर सबको माफ कर दीजिए। हाँ अब्बू माफ कर दो ना। चलो भाई तुम सब कह रहे हो तो मैंने माफ किया। चलो मिर्जा साहब, सभी को खुश कर दिया तो मुझे भी खुश कर दीजिए। हाँ भाई तुम्हें भी खुश करने का बिल्कुल बनता है। भाई ऐसा है फर्जीना, भाई अब मरियम के साथ तो निकाह होगा नहीं, अब मैंने सोचा है कि मैं तुमसे निकाह कर लूं। ला निकाह और तुमसे नो बाबा ना। थैंक यू वेरी मच।